We want justice. We want justice. हमें हमारा हक दो. हमें हमारा हक दो. ये अटल थानो कराची में असां ये वेटिंग कैंडिडेट्स नौजवान के अरेस्ट किया हुआ। ये कराची की पुलिस ने हमें अरेस्ट किया हुआ है और ये थाने के अंदर हमें लेके आई हुई है। हमारे काफ़ी सारे नौजवान को नुकसान पहुंचा हुआ है। हम ये सीएम सिंध साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा मुतालबा पूरा हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अताउल्लाह मेमन। सिंध हुकूमत से अब एहतजाज भी बर्दाश्त नहीं होता। रातों रात पुलिस चढ़ाइयाँ करती है, एहतजाजी कैंप उखाड़ कर फेंक दिए जाते हैं। कराची प्रेस क्लब के बाहर बैठे हुए IBA टेस्ट पास उम्मीदवार कई दिन से एहतजाज कर रहे थे। गुज़श्ता रोज़ उन्होंने वज़ीर आला हाउस जाने की कोशिश की, पुलिस ने उनको रोका, कुछ गिरफ्तारियां हुई, कुछ लोगों पर तशद्दुद हुआ, तो मामला वहीं पर दब गया। उन्हीं IBA टेस्ट उम्मीदवारों के साथ सिंध पुलिस में IBA टेस्ट के ज़रिए पास होने वाले उम्मीदवार भी एहतजाज कर रहे थे। गुज़श्ता रोज़ के एहतजाज के बाद पुलिस ने गुज़श्ता रात के अंधेरे में 3 बजे कैंपों पर चढ़ाई की, लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया, उनके कैंप उखाड़ कर फेंक दिए, डंडे मार के लोगों को कैंपों से भगा दिया। ये है पीपल्स पार्टी का वो जमहूरी चेहरा, ये है पीपल्स पार्टी जो अपने आप को जमहूरियत की अलमदार कहलाती है। उनसे अब एक पुरअमन और अपने हकूक़ के लिए एहतजाज भी बर्दाश्त नहीं होता। रात के अंधेरे में महकमा तैलीम के IBA टेस्ट उम्मीदवार और महकमा पुलिस के IBA टेस्ट उम्मीदवारों को ऐसे भगाया गया जैसे ये डाकू हों, चोर हों। उनके पीछे तकरीबन रात को 15 से 20 मोबाइलें और उसके अलावा कैदियों वाली गाड़ियां पहुंची और इनको डंडे मारे गए, इनको धमकाया गया, अगर तुम लोगों ने एहतजाज ख़त्म नहीं किया तो सबको अंदर कर देंगे। जब उन लोगों ने एहतजाज ख़त्म करने से इनकार किया तो सिंध पुलिस के एहलकारों ने उनको ज़बरदस्ती गाड़ियों में डाला, उनके कैंप उखाड़े, बाहर फेंके और सबको भगा दिया। रात के 3 बजे जब हम सोने वाले थे तो उम्मीदवारों की हमें फ़ोन्स का आला है कि हमारे साथ जुल्म हो गया, हमारे साथ ज़्यादती हो गई, हमें उठाने के लिए आ गए, हमें मार रहे, मेहरबानी करके आप लोग पहुंचो। जब हम यहाँ पहुँचे 3:30 पौने 4 बजे, यहाँ बिल्कुल अंधेरा था, सन्नाटा था, सब कुछ उखाड़ कर पुलिस ने फेंक दिया। ये पीपल्स पार्टी का वो जमहूरी चेहरा है जो जमहूरियत की अलमबरदार बनती है। ये वो पीपल्स पार्टी है जो कहती है कि मुल्क में जमहूरियत की बहाली के लिए हमने कुर्बानी दी है। ये वो पीपल्स पार्टी है जिसके लिए शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जिसके लिए मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो कुर्बान हो गई थी कि मुल्क में जमहूरियत हो। और ये सिंध हुकूमत के काम देखे रात के अंधेरे में अपने हकूक़ के लिए एहतजाज करने वालों को ऐसे भगाया जैसे वो डाकू और चोर हो। सोने पे सुहागा, रात को उन मासूम नौजवान बच्चों को मारा गया, घसीटा गया, उनके कैंप उखाड़े गए। सुबह और दूसरे दिन महकमा तैलीम सिंध की जानिब से IBA टेस्ट पास GST और PST उम्मीदवारों के जो मसाइल है उनके हल करने के लिए एक कमेटी भी तश्कील दे दी गई है। ये कमेटी एडिशनल सेक्रेटरी एजुकेशन की सरबराही में कायम की गई है। इस कमेटी को ये टास्क दिया गया है कि उम्मीदवार जो शिकायत कर रहे हैं कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, हमें हमारा हक नहीं दिया जा रहा, वो 31 अगस्त तक इस कमेटी के पास सबूतों के साथ अपनी जो है वो शिकायतें दर्ज करवाए। सिंध हुकूमत को होश के नाखून लेना चाहिए थे। अगर आपको ये कमेटी बनानी थी, ये मसला हल करने की तरफ आप जा रहे थे, तो सुबह दिन की रोशनी में आप कैंडिडेट से मुज़ाकरात कर लेते, उनके पास वो किसी वज़ीर, सलाहकार, मुशीर को भेजते, उनसे बैठकर बात करते। रात को आप लोग उनको मारते हो, उनको भगाते हो, उनको दौड़ाते हो और सुबह कमेटी बना देते हो। क्या चेहरा है पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत का? समझ से बालातर है। क्यों ये पीपल्स पार्टी जो जमहूरियत की अलमबरदार खुद को कहलाती है, क्या ये वो पीपल्स पार्टी है जिसने जनरल ज़िया के खिलाफ तहरीक चलाई, जिसने जनरल मुशर्रफ को इक़्तिदार से हटाया? ये वो पीपल्स पार्टी है
जो हमेशा दूसरों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करती है, लेकिन इस वक्त सिंध हुकूमत एक ऐसी यानी कि हुकूमत बन गई है जहां अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाना जुर्म बन गया है। और ये जो कार्रवाई रात के अंधेरे में की गई है, ये पीपल्स पार्टी की तारीख़ में कभी भी भूली नहीं जाएगी। ये पीपल्स पार्टी की तारीख़ में एक बदनुमा दाग बनकर लिखी गई है कि रात के अंधेरे में अपने हकूक़ के लिए एहतजाज करने वालों को इस पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने, इस शहीद बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी की सिंध हुकूमत ने, इस शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी की सिंध हुकूमत ने उन मासूमों पर तशद्दुद किया जो अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठा रहे थे। इंसाइड स्टोरी से आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे किसी अहम मौजू पर, किसी अहम इशू पर। आपसे हमारी दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।